नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊँ आपके सामने स्किल्स इन मैथमेटिक्स फॉर जे मेन एंड एडवांस्ड सीरीज में डिफरेंशियल कैलकुलस, जो अमित एम अग्रवाल जी द्वारा रचित है। आपको हम बता दें, अगर आप जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लिए एक सीरीज़ जारी की गई है अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से, जिनके राइटर है अमित एम अग्रवाल और एस के गोयल जी। इनके द्वारा जो सीरीज में लिखी गई बुक्स के नाम है वो है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, प्ले विद ग्राफ्स। इनकी सीरीज है। इन सभी बुक्स का रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इस सीरीज में ये लास्ट बुक है। बाकी बुक्स का आपको रिव्यू देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बुक रिव्यू प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी बुक्स का रिव्यू मिल जाएगा, ताकि आप बुक परचेज करने से पहले देख ज़रूर ले कि उस बुक में आखिरकार है क्या। बात करते हैं इस बुक की। सीरीज में सबसे मोटी बुक है। इसके प्राइस की बात करें 495 रुपये इस पर MRP है, लेकिन यह आपको मार्केट में 350 से लेकर 400 के बीच देखने को मिल जाती है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की तो 550 में नंबर ऑफ पेजेस है। अब बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, तो सबसे पहले कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 असेंशियल मैथमेटिकल टूल्स। इसमें आपको बेसिक डेफिनेशन, इंटरवल्स, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, नंबर लाइन रूल्स, वेवी कर्व मेथड, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, नॉन नेगेटिव फंक्शन और चैप्टर एक्सरसाइज देखने को मिलती है। चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। डिफरेंशिएशन में आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ fx from the first principle or ab initio method, rules of differentiation, chain rule, differentiation of implicit functions, differentiation of inverse trigonometric functions, graphical approach for differentiation of inverse, differentiation of a function in parametric forms, logarithmic differentiation of infinite series, differentiation of a function with respect to another function, higher derivatives of a function, differentiation of a function given in the form of determinant, derivation from inverse function। इसके बाद आपको प्रैक्टिस पार्ट में जे टाइप एग्जांपल्स और चैप्टर एक्सरसाइज देखने को मिलती है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें फंक्शंस। इसमें आपको फंक्शंस, डोमेन, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रांसजेंडरल फंक्शंस, पीस वाइज फंक्शंस, रेंज, ओड एंड इवन फंक्शंस, पीरियोडिक फंक्शंस, मैपिंग फंक्शंस, आइडेंटिकल फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शन, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शंस, जे टाइप एग्जांपल्स, चैप्टर एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट चैप्टर में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस है, जहाँ आपको व्हेन fx वर्टिकली ट्रांसफॉर्म टू fx प्लस माइनस a, व्हेन fx हॉरिजॉन्टली ट्रांसफॉर्म टू fx प्लस माइनस a वेयर a इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, व्हेन fx ट्रांसफॉर्म टू a fx और 1/a fx, व्हेन fx ट्रांसफॉर्म टू f a x डैश और fx अपॉन a, व्हेन fx transforms to f minus x, when fx transform to minus fx. Session 3 में आपको to draw y is equal to mod fx when y is equal to fx is given, to draw y is equal to f mod x when fx is given, fx transform to f mod x, that is fx equals to mod f mod x, to draw the graph of mod y equals fx when y is equal to fx is given, to draw y is equal to fx when the graph of y is equal to fx is given, when fx transform to y is equal to fx where denotes fraction part of x, that is x equal x minus x or fx, when fx and gx are two functions and are transformed to their sum, when fx transform to fx equals 1/fx is equal to hx. इसके बाद go to draw the graph for y is equal to fx sin x when graph of y is equal to fx is given, when fx and gx are given, then find hx equals max fx gx and और hx minimum fx gx। फिर आपको प्रैक्टिस में जे टाइप एग्जांपल्स चैप्टर एक्सरसाइज देखने को मिलती है। लिमिट्स में बात करें तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, एल हॉस्पिटल रूल, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इसके बाद आपको logarithmic limits, exponential limits, miscellaneous form, left hand and right hand limit, use of standard theorems results, use of Newton's Leibniz formula in evaluating the limits, J type examples, chapter exercise। चैप्टर नंबर 6 की हम बात करें continuity and differentiability, continuous function, continuity of a function at a point, continuity in an interval or continuity at endpoints,
discontinuity of a function, theorems on continuity of composite function, intermediate value theorem, differentiability meaning of derivative, differentiability in an interval, J type examples, chapter exercises. इसके बाद dy upon dx as a rate measure and tangents normals. इसमें derivatives as the rate of change, velocity, acceleration in directly in motion, differential and approximation, geometrical meaning of dx, dy, dx and dt, slope of tangent and normal, equation of tangent, equation of normal, angle of intersection of two curves, length of tangent, subtangent, normal and subnormal, Rayleigh theorem, Lagrange mean value theorem, application of cubic function, J type examples चैप्टर से आपको देखने को मिलती है लास्ट में. मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें आपको मोनोटोनिसिटी, क्रिटिकल पॉइंट्स, कंपैरिजन ऑफ फंक्शन यूजिंग कैलकुलस, इंट्रोडक्शन टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एक्सट्रीमा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, convexity, concavity and point of inflection, concept of global maximum, minimum, maxima and minima of discontinuous functions, और लास्ट में आपको J टाइप एग्जाम्पल्स और चैप्टर एक्सरसाइज देखने को मिलती है. तो टोटल 8 चैप्टर है. अब 8 चैप्टर में जो मटेरियल है किस प्रकार से प्रोवाइड कराया गया वो आपको डिटेल में बताते हैं. एक चैप्टर का एग्जाम्पल लेके, जैसे आप चैप्टर को एक ओपन करते हैं तो शुरुआत में आपको कंटेंट देखने को मिलता है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है. आगे चलते हैं तो पहला टॉपिक आएगा. उस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलते हैं. जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा तो आपको एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं. एग्जांपल के बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए. इसी प्रकार सेकंड जो आपका टॉपिक आएगा उसके बारे में सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे, फिर उसके बेस पर एग्जाम्पल दिए जाएंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसके डिटेल पॉइंट दिए जाएंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे और एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज दी जाएगी. तो पैटर्न सिंपल है. पहले टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल, फिर उस पर बेस्ड एग्जाम्पल और फिर उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है. ये आपको हर टॉपिक के बारे में यही पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर्मूले से आप अपनी जो बेसिक्स है उनको कंप्लीट कर ले, स्ट्रॉन्ग कर ले. एग्जाम्पल से आप उनको देख ले किस टाइप के क्वेश्चन से पुट किए जा सकते हैं, बन सकते हैं, और उन एग्जाम्पल से समझ कर आप खुद की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सके. तो यहाँ तक ये सारे के सारे टॉपिक कवर होने के बाद फिर क्या देखने को मिलता है आपको, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वे दिए गए आपके प्रैक्टिस के लिए. जैसे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो, फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बाद आपके सिंगल इंटीजर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और बाद में आपके आंसर मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिससे कि आप मैच कर सकते हो कि जो आपने प्रैक्टिस की है वो सही है या नहीं है. तो इसी प्रकार हर चैप्टर में ये पैटर्न यूज़ किया गया है कि हर टॉपिक के बाद उनके एग्जाम्पल्स होंगे और एग्जाम्पल के बाद उनकी एक्सरसाइज होगी, जब तक सारे टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाते. सारे टॉपिक ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे. क्वेश्चंस कुछ प्रकार होंगे. सबसे पहले जिनका केवल एक ऑप्शन करेक्ट है वे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनके 2 ऑप्शंस करेक्ट है या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है वे क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे, पैसेज बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैचिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर सिंगल इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद आपको अगले टॉपिक के इसी प्रकार से यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंगल टाइप और मोर देन सिंगल टाइप आंसर क्वेश्चंस और पैसेज बेस्ड, थ्योरेटिकल बेस्ड, मतलब ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे, ताकि और लास्ट में आपको प्रीवियस 10 ईयर के जो एग्जाम्स उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी आपको दिए जाएंगे. बाद में आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा. तो बात करते हैं, ये पैटर्न हर एक चैप्टर में इस्तेमाल किया गया है ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी प्रैक्टिस को एक नया मोड दे सके. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार के जो बुक रिव्यूज़ है हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि किसी बुक को परचेज करने से पहले या उसकी आप ऑनलाइन रेटिंग देखने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उस बुक में एक्चुअल में है क्या. तो कोई बुक परचेज करने पहले वीडियो ज़रूर देख लेना उसकी, क्योंकि हम हर एक बुक को कवर करेंगे वो बुक रिव्यू का, चाहे वो किसी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर आपकी नॉर्मल स्टडी से रिलेटेड हो. ठीक है ना. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.